बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, वाइटल न्यूज़ की तमाम वीडियोस को सराहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है हम तमाम जमातों का मौक़िफ़ न्यूट्रल अंदाज़ में पेश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए 2-3 ख़बरें। पहली ख़बर तो ये है कि आपको मैंने कल भी बताया था मैंने अपने व्लॉग में कि बुशरा बीबी की देरीना दोस्त जो हैं फ़राह गोगी या फ़राह शहज़ादी के नाम से जो लिखा जाता है, उनके के लिए भी एक जो है डिटेल रिपोर्ट आई है और उन पे जो स्कैंडल का सिलसिला सामने नज़र आ रहा है। उस पे कल परसों तक तो ख़बरें चल रही थी। इसके अलावा अब जो ख़बर आज अंसार अब्बासी साहब ने अखबार में लिखा है, उन्होंने अपने कॉलम में, उसमें ख़ासी ऑथेंटिसिटी नज़र आ रही है। तो उसमें अब अगर देखा जाए तो अंसार अब्बासी की कॉलम के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि बुशरा बीबी और जो है फ़राह गोगी साहिबा जो हैं वो अब जो है आगे जो है मुश्किलात का पीटीआई के लिए बढ़ रही हैं, और हो सकता है जिस तरीके से नैब जो है तहकीकात कर रहा है उसमें और उसमें जो है वो तोशाखाना भी है, और उसके अंदर जो है अब्दुल कादिर ट्रस्ट के भी केसेस हैं, उस पे जो है बड़े बारीक बीनी से नैब जो है वो तहकीकात कर रहा है। ये उन्होंने ख़बर में लिखा है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि अगर इस तरीके से कोई शवाहिद मिलते हैं और शवाहिद की रोशनी में अगर तस्दीक हो जाती है तो ये भी हो सकता है कि बुशरा बीबी गिरफ़्तार हो जाएँ। लेकिन ये उन्होंने कॉलम में लिखा है, अभी अभी तक तो ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इस बात का तो उन्होंने कह दिया है, इशारा दे दिया है कि उनके लिए जो है वो तहकीकात चल रही हैं। और फ़राह गोगी के लिए भी उन्होंने यही कहा है, क्योंकि वो पहले से ही जो है इस किस्म की डिटेल आ रही है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब ये फ़राह गोगी की जिस तरीके से जो है ये डिटेल आई है, उसके साथ ही जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून ने और एमक्यूएम ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इनका ये ख्याल है कि अब पीटीआई पार्टी के लिए और मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो अब चूँकि नैब जो है इसकी इंक्वायरी कर रहा है और बड़ी बारीक बीनी से तमाम चीज़ें देख रहा है, तो जिस तरीके से अंसार अब्बासी साहब का ख़्याल है और जिस तरीके से उन्होंने कॉलम में लिखा है कि आगे जो है मज़ीद मुश्किलात, इमरान खान साहब तो पहले से ही जेल में हैं, इन दोनों ख़वातीन के लिए भी जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि अगर इसमें कोई सदाकत, यानी इसके ऊपर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई तहकीकात सामने आ जाती है और शवाहिद मिल जाते हैं और उसकी तस्दीक भी हो जाती है, तो उनका ये भी कहना है कि बुशरा बीबी जो हैं अभी तक जो हैं वो गवाह के तौर पे आ रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है नैब में वो एज़ ए मुल्ज़िम जो है वो करार पाएंगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसी चीज़ पे जो है पीटीआई के तर्जुमान या पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं सरकार जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है, और इस चीज़ में कोई भी सदाकत नहीं है। फ़राह गोगी साहिबा का अपना बिज़नेस है, वो अपने शौहर के साथ बिज़नेस करती हैं, लिहाजा उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इंतहाई गंदा प्रोपेगेंडा है और ये इंतहाई मायूस-कुन है, और ये अवाम को गुमराह करने की एक साज़िश है। तो नाज़रीन, ये सब चीज़ें सियासत में चल रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नून लीग की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि नून लीग जो है मुसलसल जो है अपने काम कर रही है। नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ साहब तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अब ये भी बात सुनने में आई कि बलूचिस्तान के जाफ़र मंदोखैल ने भी आज एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बलूचिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाब होगी, और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून में तमाम जमातों के लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उससे तो बिल्कुल ये यकीन हो गया कि मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी अच्छी बलूचिस्तान से जमात बनेगी और इलेक्शन लड़ेगी और उसमें कामयाब होगी। उन्होंने इसके साथ ये भी जाफ़र मंदोखेल ने कहा है कि बाप के लोग भी वहाँ आ रहे हैं, यानी बाप पार्टी के भी लोग आ रहे हैं और दूसरी पार्टियों के भी लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून में मुसलसल चले आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है मुस्लिम लीग नून एक भारी ताकत के तौर पे जो है बलूचिस्तान से उभरेगी और इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और बलूचिस्तान से स्वीप करेगी, यानी कामयाब होगी, क्लीन स्वीप करेगी, उनका ये कहना है। तीसरी अगर हम बात करते हैं नाज़रीन, बहुत सरगर्म एक ख़बर है, और वो है असद उमर साहब की। असद उमर साहब आपको पता है पीटीआई के इंतहाई अच्छे, बड़े, समझदार, पढ़े लिखे लीडर
ہیں یا تھے اب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج انہیں ٹویٹ کر دیا ہے، مبصرین کے ٹویٹ کے حساب سے جو ہے وہ انہوں نے یہ لکھ دیا اپنے ٹویٹ میں کہ میں جو ہوں سیاست سے برسر سبکدوش ہو رہا ہوں، یعنی سیاست کو میں چھوڑ رہا ہوں، دستبردار ہو رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں وکٹ گری ہے پی ٹی آئی کی، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ ہی ایسے لیڈر تھے بہت ہی اچھے سمجھدار اور پڑھے لکھے، اور اس میں جو ہے وہ اسد عمر صاحب کا جو ہے وہ نام سب سے ٹاپ پہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ شروع میں سیکٹری بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، پھر بعد ازاں ان کو وزارت سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کو کابینہ میں لیا گیا۔ تو کافی عرصے سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کنٹروورشل بھی رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے عذاب میں آتی رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کچھ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بہت اچھے انسان تھے، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، جو بھی زیادتی ہوئی ہے، کیوں انہیں سیاست سے دستبردار ہوئے، آیا کون سا ایسا ایٹیٹیوڈ تھا جو ان کو پسند نہیں آیا، یا مسلسل وہ مایوس ہو گئے۔ حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے یہ ایک ایسے لیڈر تھے جو بڑے بیلنسڈ سیاست دان تھے، اور ہمیشہ جو ہے انہوں نے اداروں سے ٹکراؤ کو منع کیا، اور ہمیشہ سے انہوں نے اداروں کو ڈیفینڈ کیا، اور ان کو کبھی بھی یہ سیاست جو ہے اداروں سے ٹکراؤ کی کبھی بھی پسند نہیں آئی۔ تو مبصرین سب جو ہے جتنے ہیں مبصرین، ان کا یہی خیال ہے کہ یہ بہت بڑی وکٹ گری ہے، اور اس طریقے سے ایسی کیا مشکل آئی ہے اسد عمر صاحب سے کہ انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی بلکہ سیاست بھی چھوڑ دی۔ تو ناظرین، یہ کچھ ڈیٹیل تھی ہم نے آج آپ کو بتائی۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔